हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.3 को सॉल्व किया था, जो कि हमारी बेस्ड किस पर थी? कोन पर। अब हम सॉल्व करने वाले हैं आज एक्सरसाइज 13.4 को, जो बेस्ड है हमारी स्फीयर पर। तो चलिए देखते हैं। ये जो शेप होता है आपका, इसे आप क्या कहेंगे? स्फीयर। जैसे बॉल है, हमारी अर्थ है, अगर इसकी रेडियस हम r ले लें तो उस कंडीशन में इसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर होगा। क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर। मैंने यहाँ वर्ड यूज किया सरफेस एरिया। मैंने यहाँ पे कट सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया नहीं यूज किया। क्यों? क्योंकि इसका जो पूरा सरफेस एरिया से कैसा होगा? कर्व ही होगा, इसलिए हमने नॉर्मल वर्ड यहाँ पर क्या यूज कर दिया? सरफेस एरिया। लेकिन अगर हम बात करें एक बाउल की, मतलब हेमीस्फीयर की बात करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसकी रेडियस भी वही r है। अब इस r रेडियस की अगर आप स्फीयर को 20 सेंटर से कट करेंगे तो क्या होगा? ये आपको एक हेमीस्फीयर मिलेगा। हेमीस्फीयर मिलने पर आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? एक पोर्शन तो आपको ये दिखाई दे रहा है जो कर्व सरफेस एरिया के फॉर्म में होगा, और ये वाला पोर्शन इसका कैसा होगा? ये फ्लैट सरफेस होगा, जो कि कैसे? सर्कल के शेप में होगा। तो इसका एरिया होता है, सरफेस एरिया की हम बात करें, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, ये होगा आपके पास 2 पाई r स्क्वायर। क्योंकि यहां पर कितना था? 4 पाई r स्क्वायर था। लेकिन अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? इस कर्व सरफेस एरिया में इस टॉप का एरिया और प्लस होगा, तो चूंकि ऊपर में क्या होगा? सर्कल है, सर्कल का एरिया पाई r स्क्वायर होता है। 2 पाई स्क्वायर में आप उसे प्लस करेंगे तो ये क्या होगा? 3 पाई r स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 3 पाई r स्क्वायर। चलिए अब करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, रेडियस फर्स्ट दिया है आपको 10.5 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू आपको दी है 10.5 सेंटीमीटर और आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हमने क्या लिखा था? 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर दीजिए, 4 इंटू पाई की वैल्यू डिवाइडेड बाय 7, और रेडियस को मैं यहाँ लिखूं 105/10। इससे क्या होगा? डेसिमल रिमूव कर दिया मैंने, इंटू अगेन 105/10। चलिए 7 से कैंसिल कर दिए, 7 5 जा 7 7 1 जा 7, रिमाइंडर आपका पास बचा 3 7 5 जा 35। चलिए इसे और कैंसिल कर दिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से 11 टाइम इसे कैंसिल कर दिया मैंने। चलिए अब क्या कर सकते हैं? यहाँ पर अगेन 5 2 जा 10 कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 2 से 4 कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम। अब आपके पास नीचे कोई भी नंबर नहीं, 11 2 जा 22 और यहाँ पर 21 3 जा 63, मतलब 22 और 63 का इंटू कर दीजिए। 22 3 जा 66, कैरी 6, 22 6 जा 132 प्लस 6 138। तो ये आपके पास आ गया 1386, और हमारा ये सरफेस एरिया है तो कैसा होगा? इसकी यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हुआ हमारा पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट में हमें दी है यहाँ पर रेडियस 5.6 सेंटीमीटर और हमें यहाँ पर भी इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो वैल्यू पुट कर दीजिए। सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 इंटू पाई की वैल्यू डिवाइडेड बाय 7, और रेडियस आपकी हो गई 5.6, मतलब 56/10 इंटू अगेन 56/10। चलिए अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? इसको 7 1 जा 7 7 8 8 56, 8 टाइम्स आपने इसे डिवाइड कर दिया। अब किसी भी नंबर को आप जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो नीचे यहाँ 5 बचेगा, तो हम इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। चलिए इसको मल्टीप्लाई करें, ये हुआ 88 और 56 इंटू 8 कर दीजिए, 8 6 48, कैरी हुआ 4 8 5 40 प्लस 4 44 इंटू 88। So 8 8 is 64, carry plus 6, 8 4 32 plus 6 38, carry 3, 8 4 32 plus 3 35, again 3 5 8 4, so 4 8 plus 4 12, carry 1, 5 plus 1 6 plus 8 14, carry 1 3 plus 1 4 5 9। तो ये आया आपके पास 39424/100, और इससे हमने 100 से का बेनिफिट मिल गया। यहाँ पर हम डेसिमल लगा देंगे आफ्टर 2 प्लेसेस, तो ये हो गया आपके पास 394.24 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास?
यहां पर है r इक्वल 14 सेंटीमीटर। चलिए तो सरफेस एरिया क्या होगा 4 इंटू पाई डिवाइडेड बाय 7 अगेन 14 इंटू 14 सो 7 2 ज़ा 14 22 4 ज़ा 14 2 ज़ा 28 28 इंटू कर दिए 28 2 ज़ा 56 कैरी 5 22 ज़ा 56 प्लस 5 61 616 इंटू 4 4 6 ज़ा 24 कैरी 2 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6 4 6 ज़ा 24 2464। ये आपके पास आ गया इसका आंसर 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका सेकंड सम। सेकंड सम में हमारे पास है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। यहां पर हमें डायमीटर दे दिया है। तो फर्स्ट केस की बात करें, यहां पर डी की वैल्यू हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। तो यहां पर रेडियस कैसी होगी 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हमने क्या देखा था 4πr स्क्वायर। चलिए वैल्यूज को पुट कर दीजिए 4 इंटू पाई स्क्वायर 22/7 r स्क्वायर मीन 7 इंटू 7। इस एक 7 को 7 से कैंसिल कर दिए 22 4 ज़ा 88 88 इंटू 7 करें 7 8 ज़ा 56 कैरी 5 7 8 ज़ा 56 प्लस 5 61। तो ये हुआ आपके पास 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में हमें डायमीटर की वैल्यू दी है 21 सेंटीमीटर। डी की वैल्यू 21 और सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो रेडियस क्या होगी रेडियस डायमीटर की हाफ 21/2 सेंटीमीटर। चलिए तो यहाँ पर सरफेस एरिया क्या होगा 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रेडियस आपके पास है 21/2 इंटू अगेन 21/2 सो 7 3 सा 21 और 2 से 4 कैंसिल कर दिए 2 टाइम्स 2 से 12 कैंसिल 2 से 2 को अगेन कैंसिल कर दिए 1 टाइम। तो ये हुआ आपके पास 22 इंटू 21 इंटू 3। तो 21 इंटू 3 हुआ आपका 63 को 22 से इंटू कर दीजिए 63 इंटू 22 ये हुआ 126 अगेन 126 683। तो ये हुआ आपके पास 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका सरफेस एरिया जब डायमीटर हमारे पास 21 है तो उस कंडीशन में सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी आएगी 1386। चलिए अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। यहां पर जो रेडियस की वैल्यू है डायमीटर की वैल्यू है 3.5 मीटर। ये डी है 3.5 मीटर। सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है। तो रेडियस क्या होगी इसकी हाफ 3.5/2 यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 35/20 5 7 35 5 4 20 मतलब ये हुआ आपके पास 7/4 मीटर। तो हमारे रेडियस की वैल्यू 7/4 मीटर। अब बात करें सरफेस एरिया तो क्या था 4πr स्क्वायर। वैल्यूज को पुट करें 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 r स्क्वायर मतलब 7/4 इंटू अगेन 7/4 एक 7 को 7 से कैंसिल कर दिए 4 को 4 से कैंसिल कर दीजिए। यहाँ बचा 2 2 ज़ा 4 2 से 22 डिवाइड हुआ 11 टाइम्स तो ये हुआ 11 7 ज़ा 77/2 77 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 38.5 स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे सरफेस एरिया की वैल्यू क्या है हमारे पास 38.5 स्क्वायर मीटर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें पाई की वैल्यू यूज करना है 3.14। रेडियस हमें दी हुई है 10 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू आपके पास है 3.14 और टीएसए निकालना है हमें हेमिस्फीयर का। चलिए तो टीएसए का फॉर्मूला हमने भी क्या देखा था ये था आपके पास में 3πr स्क्वायर। हेमिस्फीयर का टीएसए क्या था 3πr स्क्वायर। वैल्यू को पुट कर दीजिए 3 इंटू पाई के 22/7 रेडियस आपके पास है 10
और सॉरी पाई की वैल्यू हमें यहाँ रखेंगे 3.14 और रेडियस की वैल्यू 10 into 10, तो 10 का क्या होगा 100 का मल्टीप्लाई जब आप 3.14 से करेंगे तो ये क्या होगा 340 और 314 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा आपके पास 942 और यूनिट हमारी यहाँ पर है सेंटीमीटर, तो हो गया स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हुआ आपका सॉल्यूशन। चलिए इसके साथ हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी यहीं देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल balloon increased from 7 centimeter to 14 centimeter as they have been pumped into. Find the ratio of surface area in the balloon in two cases. मतलब फर्स्ट कंडीशन की बात, बलून जब आपका पहले तो किस शेप में था, इस तरीके का था, फिर आपने उसमें एयर और भर दी तो वो इस तरीके का हो गया। तो यहाँ पर हम बात करें तो रेडियस की R1 यहाँ पर कितना है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर। सेकंड कंडीशन में बात करें तो R2 क्या होगा यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कंडीशन की हम बात करें तो यहां पर क्या होगा ये 4 पाई R1 स्क्वायर, मतलब चलिए इसमें इस पाई को नहीं कैंसिल कर रहा हूं तो 4 इंटू पाई को एज इट इज लिख दीजिए R1 मतलब 7 इंटू 7। और अगर हम बात करें सरफेस एरिया सेकंड कंडीशन की बात करें तो उस कंडीशन में क्या होगा 4 पाई R2 स्क्वायर, मतलब यहां पर 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14। चलिए अब इनका रेशियो निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकेंड। तो ये क्या होगा 4 पाई इंटू 7 इंटू 7 और यहां पर था आपके पास 4 पाई इंटू 14 इंटू 14। मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया है ताकि आपको करने में परेशानी ना हो। यहाँ 4 पाई से 4 पाई डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 7 1 सा 7 7 2 सा 14 7 1 सा 7 7 2 सा 14, सो 1/4। यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा 1:4। आप इसे मल्टीप्लाई कर भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल करने के लिए इसे मल्टीप्लाई नहीं किया है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। चलिए इनका दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5। क्या है फिफ्थ क्वेश्चन? फिफ्थ क्वेश्चन है हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रॉस हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ tin plating it on inside at rate ₹16 per 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। एक बाउल है जो किस शेप में है, हेमिस्फीयर के शेप में, जिसका डायमीटर आपको दिया है 10.5 सेंटीमीटर और इस पर क्या करना है, इनर सरफेस पर उसके टिन कोटिंग करना है और उसके हमें फाइंड करनी है कॉस्ट। पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए तो पहले हम इसकी क्या फाइंड करेंगे, सरफेस एरिया। यहाँ पर हमारे पास डी की वैल्यू है 10.5, तो रेडियस क्या होगी 10.5 बाय 2, मतलब यहाँ पर हो गया 105 बाय 20। सो 5 2 द 10 5 1 द 5 5 4 द 20, 21 बाय 4। अब बात करें सरफेस एरिया, क्या होगा सरफेस एरिया, हमारा सरफेस एरिया यहाँ पर होगा 2 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए वैल्यूज को पुट कर दीजिए, 2 इंटू पाई की 2/7 और रेडियस कितनी होगी आपके पास 21/4 इंटू अगेन 21/4। सो यहाँ पर 7 1 द 7 7 से कैंसिल हुआ 21 2 टाइम्स, तो 7 3 टाइम्स और यहाँ पर 2 1 द 2 2 2 द 4 2 1 द 2 2 से 20 कैंसिल करके 11 टाइम। तो अब इनको मल्टीप्लाई करें, कोई नंबर हम कैंसिल नहीं कर सकते, 63 इंटू 11 693 बाय 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये तो हुआ हमारा सरफेस एरिया। अब बात करें कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। तो वो क्या होगी 693 बाय 4 इंटू 16 बाय 100। यहां पर 100 डिवाइड में 100 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये 100 स्क्वायर सेंटीमीटर की कॉस्ट है। चलिए इसे डिवाइड करें, 4 4 सा 16, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 सा 12 कैरी 1 4 9 सा 36 प्लस 137 कैरी 3 4 6 सा 24 प्लस 3 27 अपॉन 100। तो ये हो गया आपके पास
27.72 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ इनग्रेडिएंट का आया हमारे पास 27.72 रुपीज। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6 सम हमारे पास में है। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें हमारे पास सरफेस एरिया की वैल्यू यहां पर दी है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर और हमें रेडियस फाइंड करना है स्फीयर की। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 इंटू पाई की वैल्यू होगी आपके पास 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल्स हमारे पास होगा 154। तो आर स्क्वायर क्या होगा 154 इंटू 7/4 इंटू 22। तो इसे कैंसिल कर दिए 22 7 44 154। तो आर स्क्वायर हमारे पास क्या होगा 49/4। तो रेडियस कैसी होगी हमारी √49/4, मतलब ये हुआ आपके पास 7/2 सेंटीमीटर या रेडियस को आप कह सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस क्या है इस स्फीयर की 3.5 सेंटीमीटर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है हमारा 7th क्वेश्चन? 7th क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। यहां पर हमें दिया है कि जो मून का डायमीटर वो कैसा है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। हमें दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो चलिए यहां मान लेते हैं कि डायमीटर ऑफ अर्थ ये मैं मान ले रहा हूं 2r। डायमीटर ऑफ अर्थ को मान ले रहा हूं मैं 2r। तो उस कंडीशन में क्या होगा रेडियस इसकी रेडियस ऑफ अर्थ तो ये होगी आपकी 2r का हाफ, मतलब ये हो गया हमारे पास r। और रेडियस जो डायमीटर मून का कैसा होगा मतलब डीएम जो होगा हमारा कैसा होगा जो अर्थ के डायमीटर का 1/4 तो 1/4 ऑफ 2r। 2 से 4 कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया r/2। इसका डायमीटर कितना आ गया r/2। और इसकी रेडियस की बात करें तो रेडियस ऑफ मून जो होगी वो rm जो आपके पास होगा वो कैसा होगा 1/2 होगा किसका डायमीटर का। तो ये निकल गया हमारे पास r/4। अब हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ मून, उसका रेशियो निकालना है हमें सरफेस एरिया ऑफ अर्थ से। तो ये क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ मून होगा हमारे पास में 4 पाई rm स्क्वायर और यहां पर होगा हमारे पास 4 पाई re स्क्वायर। चलिए 4 पाई से तो 4 पाई डायरेक्ट कैंसिल हो गया। rm की वैल्यू क्या है हमारे पास ये है r/4। इसका स्क्वायर कर दीजिए अपॉन में यहां पर re की वैल्यू क्या है ये तो कैसे r है तो ये r का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब ये हुआ आपके पास r²/16 अपॉन r स्क्वायर। और यहां पर कुछ नहीं मैं यहां लिख दे रहा हूं 1। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं r²/16 इंटू 1/r²। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल किए बचा आपके पास 1/16, मतलब क्या हुआ 1:16। तो जो मून और अर्थ का अगर हम बात करें सरफेस एरिया का रेशियो कितना होगा 1:16। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्या है हमारा 8 क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन है हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find outer curved surface area of bowl. मतलब एक बाउल हमारे पास में है जो किस शेप में है हेमिस्फीयर के शेप में है। तो इस तरीके से ये हमारे पास यहाँ पर क्या होगी इसकी ये दो एजेस आपको मैं दिखा रहा हूं। ये इनर डायमीटर हमारे पास में इसका दिया हुआ है
इनर रेडियस दी हुई, सॉरी हमारे पास में रेडियस की वैल्यू 5 सेंटीमीटर और ये जो थिकनेस है, इस थिकनेस की वैल्यू हमें दी है 0.25 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको इस बाउल को फ्रंट से दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। टॉप अगर मैं इसका दिखाऊं तो ये आपको एक अंदर सर्कल दिखाई देगा, एक सर्कल और बाहर दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। तो यहां पर रेडियस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और ये जो विड्थ है ये हमारे पास 0.25 सेंटीमीटर। तो मतलब यहां पर आपके पास में रेडियस की जो वैल्यू हो गई, इनर रेडियस और ये हो गया हमारे पास में 5 सेंटीमीटर और इसकी थिकनेस जो है, थिकनेस हो गई हमारे पास 0.25 सेंटीमीटर। तो हम आउटर रेडियस की बात करें तो आउटर रेडियस क्या होगी, आउटर रेडियस हमारी होगी, जैसे मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैपिटल आर इक्वल क्या होगा 5 प्लस 0.25, तो ये हो गया 5.25 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है इसका कर्व सरफेस एरिया, सीएसए फाइंड करना है। तो सीएसए का फॉर्मूला क्या है, ये होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, वैल्यू इसको पुट कर लीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास हो गई यहाँ पर 5.25 इंटू 5.25, इसे डिवाइड करें 7 से, 7 0 दा 0, 7 7 दा 49, 7 5 दा 35। चलिए अब सभी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हमारे पास आज का आंसर आएगा 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हुई हमारे सरफेस एरिया की वैल्यू, कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू क्या होगी 173.25 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट और एक्सरसाइज का लास्ट और आज की इस क्लास का भी लास्ट सम, क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन है, a right circular cylinder just enclosed a sphere of radius r, और इसमें आपको फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और थर्ड कंडीशन में रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड 1 and 2। तो फर्स्ट मतलब आपके पास में एक ये स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है आपकी r रेडियस का स्फीयर है और इसे हमने एनक्लोज कर दिया है सिलेंडर से, मतलब इसको मिले बिल्कुल एक इसमें सिलेंडर के अंदर इसे बंद किया है और उस सिलेंडर की रेडियस भी कितनी है हमारे पास r है, मतलब दोनों की रेडियस कैसी होगी सेम होगी। सिलेंडर बिल्कुल उसी हाइट का है जितना हमारे पास स्फीयर है, तो कुछ इस टाइप से इसका शेप होगा। तो यहां पर जो चीज आपको दिखाई दे रही है उसको ध्यान से देखिए। तो यहां मैं बात करूं रेडियस ऑफ स्फीयर की, तो ये तो हो गई हमारे पास r सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर यूनिट हमें दी हो, तो यहां पर सेंटीमीटर इसकी रेडियस होगी r। और हम इसकी बात करें रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो ये भी हमारे पास क्या होगी r। और जब हम बात करें हाइट की, अब देखिए यहां पर हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो जो स्फीयर है इसकी रेडियस r है, मतलब डायमीटर क्या होगा इसका डबल होगा, और जो हमारा सिलेंडर है इसकी हाइट होगी किसके इक्वल होगी डायमीटर ऑफ स्फीयर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स क्या हो गया, यहां पर मैं लिख रहा हूं डायमीटर ऑफ स्फीयर, मतलब ये वैल्यू हो गई आपके पास 2r, रेडियस स्फीयर का रेडियस r है तो डायमीटर क्या होगा 2r। अब हम बात करते हैं पहले केस की, हमें फाइंड करना है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। यहां पर हमारे पास पाई को ऐसे लिखते हैं, आर की वैल्यू भी आ रही है, तो 4 पाई आर स्क्वायर। सेकंड कंडीशन की बात करें, सेकंड कंडीशन में बताना है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया सीएसए ऑफ सिलेंडर की बात करें
चलिए तो इसे देखें तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू हमारे पाई वैल्यू लिख दीजिए, आर की वैल्यू तो आर ही है और एच जो है वो हमारा किसके इक्वल है, ये 2r के इक्वल है। तो यहां मैं पुट कर देता हूं 2r, सो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 पाई एंड आर स्क्वायर, वैल्यू क्या है हमारी 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम अगर इनका रेशियो निकालें सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर और इसका रेशियो आप निकालें सरफेस सीएस ऑफ सिलेंडर, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये भी 4 पाई आर स्क्वायर है और ये भी 4 पाई आर स्क्वायर है। तो ये दोनों आप एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे 1 टाइम, तो ये होगा हमारा रेशियो 1:1। तो ये हुआ हमारा सॉल्यूशन। तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट सम। बाकी की एक्सरसाइज को हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।